स्वागत करता हूं आपका वारिस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान की दूसरी सीरीज के अंतर्गत कुल 30 टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय जिनोवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं 33 नंबर पे पथरा घाट विद्रोह क्या है। दोस्तों, 1826 ईस्वी में असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा असम राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने असम राज्य की भूमि पर कर लगाना शुरू कर दिया। कर लगाने के बाद किसानों में असंतोष की भावना पैदा हो गई, जिसके चलते वर्ष 1893 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में लगभग 70 से 80% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे संपूर्ण असम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। किसानों द्वारा यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे देशद्रोह के रूप में देखा गया, जिसके चलते वहां किसानों की झुंड पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 28 जनवरी 1894 ईस्वी को फायरिंग शुरू कर दी गई, जिससे काफ़ी किसानों की मौत हो गई। इसे ही पथरा घाट विद्रोह के नाम से जाना गया, या इसे पथरा घाट विद्रोह का नाम दिया गया। आगे देखते हैं 25 नंबर पे देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर कौन थे। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं वकील थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक वर्ष 1909 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई। इन्होंने अपना विचार दिया कि वर्ष 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत का पहला जन विद्रोह था। वीर दामोदर सावरकर को वर्ष 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काफ़ी आलोचना की। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। तत्पश्चात भारत के विभाजन को लेकर कांग्रेस के स्वीकृति पर आपत्ति जताई। 35 नंबर पे देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव, वर्तमान में अलीराजपुर जिला में हुआ था। वर्ष 1921 में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। तब इनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इनके सर्वोच्च नेतृत्व, कौशल एवं संगठनात्मक क्षमता ने इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित करने में मदद मिली। ये राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना में शामिल हुए। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में प्रयागराज में अंग्रेज अधिकारियों से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली। 36 नंबर पर देखेंगे सिद्धि जनजाति क्या है। इस जनजाति के लोग इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। इन्हें हबसी या बादशाह नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में पाए जाते हैं। इस जनजाति की ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं, किंतु कुछ हिंदू और इस्लाम धर्म का पालन भी करते हैं। 37 नंबर पे बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार की विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानन समिति 1962 से 64 ईस्वी में यह समिति बनी थी, इसके द्वारा की गई थी। यह एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त बहुसंसदीय संस्था है। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता व
केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या अपने आयु के 65 वर्ष तक होते हैं। 38 नंबर पे बात करेंगे गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख मंदिरों की। दोस्तों इसमें बात करेंगे सबसे पहले गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की। तो यह द्रविड़ शैली में स्थापित है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, जो द्रविड़ शैली में स्थापित है। इसका निर्माण राजराज चोल के द्वारा कराया गया था। तीसरा देखेंगे मामल्लपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में ये भी स्थापित है। इसका निर्माणकर्ता पल्लव वंशी राजा थे। लिंगराज मंदिर नागर शैली में स्थापित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह भी नागर शैली में स्थापित है। इसके निर्माण नरसिंह देव के द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में है। चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में धंगदेव चंदेल द्वारा इसका शासन कराया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर नागर शैली में स्थापित है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एलिफेंटा का गुहा मंदिर बेसर शैली में स्थापित है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 39 नंबर पे बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के दुर्ग में हुआ। जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिरुल उर्स एवं अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। ये दोनों जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारी थे। 1608 ईस्वी में विलियम कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया। 40 नंबर पे बात करेंगे इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अंग्रेजों तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह संधि हुई। इसकी मुख्य शर्तें कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। कंपनी को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। 41 इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसकी प्रमुख शर्तें कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा प्राप्त कर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो रही है। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। 42 नंबर पर देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में हॉकी के क्षेत्र में देश को स्वर्ण पदक दिलाया, जिसमें पहला 1928 में एम्स्टर्डम में, दूसरा 1932 में लॉस एंजल्स में, तीसरा 1936 बर्लिन में दिलाया था। मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 43 नंबर पे बात करेंगे रमन प्रभाव की। दोस्तों, रमन प्रभाव अणुओं द्वारा प्रोटॉन कणों को एक लचीला प्रकीर्णन है जो कि उच्च कंपन या घूर्णीय ऊर्जा स्तरों को प्रोत्साहित करते हैं। इसे रमन स्कैटरिंग भी कहा गया है। आसान शब्दों में इसे देखें तो यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होती है। जब प्रकाश की एक किरण किसी रासायनिक यौगिकों के धूल रहित एवं पारदर्शी नमूनों से होकर गुजरती है तो प्रकाश का छोटा हिस्सा
आपतित किरण की दिशा में भिन्न अन्य दिशाओं में उभरता है। रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार निर्मित करता है, जिसका उपयोग रसायन विज्ञानियों द्वारा सामग्री में बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 44 नंबर पर देखेंगे क्वाड क्या है। इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें शामिल देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना करना है। वर्ष 2007 में जापान की तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का समर्थन भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। 45 नंबर पर बात करेंगे साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार की। इस पुरस्कार को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया। यह एक साहित्यिक सम्मान है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाना साहित्य अकादमी पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। 46 नंबर पे बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 1987 में मनाया गया था। रमन इफेक्ट की खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिवस का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा किया जाता है। 47 नंबर पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा किया गया था। अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। नीदरलैंड के हेग के पीस पैलेस में स्थित यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। हालांकि न्यायालय के पास प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं और प्रायः यह देखा जाता है कि देश न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करते हैं। 48 नंबर पे जानेंगे भांग क्या है। भारतीय भांग, जिसे कैनबिस इंडिका के रूप में जाना जाता है, और उसके यूरोपीय संस्करण हेम्प, जिसे कैनबिस सटिवा नाम से जाना जाता है। ये मोटे तौर पर एक ही जैसे गुण रखते हैं, लेकिन उनके रासायनिक संयोजन एवं उपयोग में हल्का अंतर होता है। इन दोनों ही किस्मों के पौधों में कीमती रेशा एवं बीज होते हैं, लेकिन कैनबिस इंडिका दो अहम मादक तत्वों कैनबिनाइड के मामले में अधिक समृद्ध है। इनके दो अहम तत्वों में टेट्राहाइड्रो कैनबिनॉल एवं कैनबिडाइल है। भांग के पत्तियां एवं फूलों को सुखाकर तैयार किया गया चूर्ण भारत में चरस, गांजा और भांग के नाम से जाने जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में इसे मारिजुआना, वीड, पाट या डोप के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर पे बात करेंगे मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है। मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिकी कार्य भी करते हैं, जैसे कि लकड़ी का उत्पादन, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए आवास आदि। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव आवरण का उच्चतम प्रतिशत क्षेत्र मौजूद है। अगला देखेंगे स्वेज नहर।
सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। सुएज नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख आय का स्रोत है। सुएज नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। 53 यूनेस्को। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, समाज विज्ञान, प्रकृति, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। 54 यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला। 55 थार मरुस्थल। यह एक शुष्क क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और पाकिस्तान के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। इस मरुस्थल की सतह पर वातोड़ रेत पाई जाती है। वातोड़ रेत पवन द्वारा एकत्रित रेत है। इसमें तरंगित सतह होती है जिसमें रेतीले मैदान और बंजर पहाड़ियों या बालू के मैदानों द्वारा अलग किए गए उच्च और निम्न रेत के टीले होते हैं जिन्हें टिब्बा कहते हैं। 56 विदेशी मुद्रा भंडार। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है। ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो इसमें केवल विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होनी चाहिए। 57 चिनाब नदी। उद्गम इसका भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के वारालाचा ला दर्रे के पास से होती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के टांडी में किलोंग के दक्षिण पश्चिम से 8 किलोमीटर दूर दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती हैं। उपर्युक्त नदियों में चंद्र नदी का उद्गम वारलाचा ला दर्रे के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है, जबकि भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में वारालाचा दर्रे के पास अवस्थित है। चिनाब नदी जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। 58 बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक, जिसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड हैं। 59 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यह एक संवैधानिक निकाय है
इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन व वित्त पोषण के साथ साथ समान गतिविधियों से जुड़े संसाधनों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। 60 देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो क्या है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। दोस्तों, इस तरह से आपने 30 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.